बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ का मतलब दोस्तों अपने आप पे भरोसा। आज बहुत सारे लोगों को ना अपने आप पे ही भरोसा नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं लाइफ में। आज अगर उनकी एज देखा जाए, उम्र देखा जाए, 20 साल के हो गए, उनसे पूछा जाए कि सर क्या आप कर सकते हैं या क्या आप करेंगे, तो सर को तब मुझे तो पता ही नहीं, अभी मुझे तो पता ना, आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है। मतलब अपने आप पे अभी इतना भी भरोसा नहीं हो पाया है कि मुझे अपनी जिंदगी में करना क्या है, ये काम करना या हायरिज करना वो तो भूल ही जाइए। उनको ये भी नहीं पता, इतना भी भरोसा नहीं है कि मैं अपने करियर में, अपनी जिंदगी में कुछ कर भी पाऊंगा। अपने आप पे भरोसा नहीं हो पा रहा है। अगर भरोसा नहीं हो पा रहा है तो सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है दोस्तों नॉलेज की। सिर्फ नॉलेज की कमी है, इंफॉर्मेशन की कमी है, जानकारी की कमी है। इसी वजह से वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक वो अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस तरीके से आप बिना सोचे समझे भगवान के पास जाते हैं, वहां पे आरती करते हैं, पूजा करते हैं और वहां पे मंत्रोच्चारण करते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे भरोसा है। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। उससे भी ज्यादा हमें अपने आप पे भरोसा रहना चाहिए। अगर अपने आप पे भरोसा है, आपने हजारों एक्सीडेंट होते हुए रोड पे देखा है, आपको अपने आप पे भरोसा है कि मैं एक्सीडेंट नहीं करूंगा, इसलिए आप बाइक लेके जाते हैं। बहुत सारे फोर व्हीलर आपने एक्सीडेंट देखा होगा, लेकिन फिर भी आप फोर व्हीलर लेकर के या फोर व्हीलर में बैठ के या बस में बैठ करके या ट्रेन में या फ्लाइट में बैठ करके जाते होंगे, क्योंकि आपको अपने आप पे भरोसा है। उसी तरीके से हाईरिच में इतने सारे लोग झंडे गाड़ रहे हैं, हाईरिच में इतने सारे लोग बेहतर कर रहे हैं, हाईरिच में इतने सारे लोग अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छा रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो सिर्फ उन्होंने अपने आप पे भरोसा किया है। क्योंकि दूसरों पे तो हर कोई भरोसा कर लेता है, लेकिन क्या आपको अपने आप पे भरोसा है कि मैं हाईरिच में बहुत बड़ी इनकम कर सकता हूँ, मैं भी मिलीनियर बन सकता हूँ, मैं भी बिलियनियर बन सकता हूँ? क्या अपने आप पे भरोसा है? मैं भी लखपति बन सकता हूँ, करोड़पति बन सकता हूँ? आज बहुत सारे पैनल पे हमारे ग्रेट अपलायंस मौजूद हैं। आज इन लोगों ने करके दिखाया है, सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखा है, किसी और पे नहीं। पड़ोसी पे भरोसा रखने से या किसी सामने वाले व्यक्ति पे, सामने वाले पार्टी पे भरोसा नहीं होना चाहिए, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। क्योंकि मुझे भरोसा है तो दुनिया मेरे साथ है, अगर मुझे ही भरोसा नहीं है तो हम दुनिया में अकेले हैं। हम अकेले हैं दुनिया में पूरी फैमिली आपके साथ है, फिर भी आप अकेलापन, अलोन महसूस करेंगे। आप अपने आप को लोनली फील करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप पे ही भरोसा नहीं है। तो दोस्तों जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में भरोसा करिए, और अपने आप पे भरोसा हो गया तो दुनिया जीतने में टाइम नहीं लगेगा। और दोस्तों अपने लाइफ में करियर बनाने में वक्त नहीं लगेगा। हाईरिच आप जानते ही हैं कितना बड़ा वरदान साबित हो रहा है लोगों के लिए, इसलिए हमें अपने आप पे बिलीव करना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ओन प्लानिंग। हमें दोस्तों एक अच्छी सी अपनी खुद की प्लानिंग करना होगा। दूसरी भाषा में अगर मैं बात करूं, दूसरे वर्ड में बात करूं दोस्तों, स्ट्रेटेजी। हमें एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, हमें एक अच्छा प्लान बनाना होगा। प्लान क्या? जैसे आज मैं पूरा दिन क्या करूंगा, या अगर नाइट में अगर आप प्लान बनाना चाहते हैं, अपनी खुद की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो मुझे आज पूरा दिन मैंने क्या किया है, ये हमें पहले अपने एनालिसिस करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, और नेक्स्ट डे का हमें प्लानिंग बनाना होगा, और पूरे महीने का एक शेड्यूल तैयार करना होगा, जिसको कहते हैं ओन प्लानिंग। ये आपकी खुद की प्लानिंग होनी चाहिए कि मेरा इस महीने का कितना चेक बनेगा, या आज का मेरा कितने का चेक बनाना है मुझे, और आज मुझे अपनी टीम में क्या क्या सपोर्ट देना है, कहाँ कहाँ पे सपोर्ट देना है, किसका फॉलो अप करना है, और कहाँ पे मीटिंग्स करना है, कहाँ पे ट्रेनिंग्स करना है, कहाँ बेसिक ट्रेनिंग्स करना है। ये सारी चीजों का दोस्तों हमें हमारे पास खुद का अपना प्लानिंग होना चाहिए। जब तक हमारे पास अपना खुद का प्लानिंग नहीं होगा तब तक हमारा बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ लोग मेहनत पे मेहनत करता जा रहा है, लेकिन रिजल्ट उनका नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों सिर्फ मेहनत से कभी रिजल्ट नहीं आता है, स्ट्रेटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ, योजना के साथ किया गया काम
थोड़ा ही मेहनत करेंगे बहुत बड़ा रिजल्ट देता है, क्योंकि हमारी खुद की प्लानिंग होती है, खुद की योजना होती है। क्योंकि प्लानिंग में सारा काम हो चुका होता है, बाद में उसको एग्जीक्यूट करना होता है फिजिकल तरीके से या भौतिक तरीके से या शारीरिक तरीके से, हमें उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना होता है या उसको करना होता है। क्योंकि योजना में तो सारा काम ऑलरेडी हो चुका होता है। तो दोस्तों हमें अपनी खुद की प्लानिंग करनी होगी, हमें खुद को एक नया स्ट्रेटेजी क्रिएट करना होगा। और जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे, योजना नहीं बनाएंगे, कोई भी काम हमारा सही तरीके से नहीं होगा। या तो एक काम को आप ज्यादा कर लेंगे, एक काम को कम कर लेंगे, या एक काम को करेंगे ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं थी उस काम के लिए। तो अपने 24 घंटे को आप पूरा प्लान करिए, किस तरीके से हमें अपने 24 घंटे को सरवाइव करना है, किस तरीके से अपने 24 घंटे को टाइम को अपना देना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है नेवर गिव अप। कभी भी हार मत माने। डोंट लूज योर सेल्फ एनर्जी। आप अपनी एनर्जी को कभी भी खत्म ना करें या अपनी ऊर्जा को खत्म ना करें, कभी हार ना माने किसी भी फील्ड से। आज बड़े बड़े लोग आप उठा करके देख लीजिए, चाहे आप एपीजे अब्दुल कलाम जी को देख ले। चलिए मैं आपको लेटेस्ट न्यूज बताता हूँ। अभी आप देखें कि कल के डेट में पूरा लाइव दिखा रहा था हमारा तीसरी बार हमारा चंद्रयान पे। आप सब जानते हैं कि किस तरीके से कल हमारा भेजा गया है चंद्रयान पे। हमारा तीसरी बार हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, लोग आज बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे वैज्ञानिक हार मान गया था कि अब तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, लगता है अब हम चांद पे नहीं जा पाएंगे, लगता है हमारा जो सैटेलाइट है अब चांद पे नहीं जा पाएगा। पहली बार गया, फेल हो गया। दूसरी बार गया, फेल हो गया। दूसरी बार में बिल्कुल हार मान गया था। उसके बाद कहते हैं ना, एक अपलाइन के तौर पे, एक मिनिस्टर के तौर पे, एक प्रधानमंत्री के तौर पे व्यक्तिगत तरीके से उन्होंने लोगों को हौसला दिया। वो लोग भी गिव अप कर दिया था और हौसला उन्होंने दिया, हौसला दिया। और उसके बाद दोस्तों ऐसा ही हुआ कि दोस्तों कल तीसरी बार हमारा सैटेलाइट गया है, चंद्रयान गया है। कहीं ना कहीं आप सब जानते हैं, लाइव देखे होंगे आप किस तरीके से गया है। तो दोस्तों ये तब संभव हो पाया है जब नेवर गिव अप। नेवर गिव अप का मतलब कभी अपने आप को हार ना माने दुनिया में। क्योंकि जितना ऊर्जा हम हार मानने में या उसको बार बार सोचने में लगाएंगे, उसकी आधी भी ऊर्जा अगर हम अपनी फोकस कर लें अपने करियर पर, अपने काम पे, अपने हाईरिच में, अपने टीम पे, अपने चेक पे, तो दोस्तों उससे कई गुना बड़ा रिजल्ट मिलेगा, उससे कई गुना बड़ा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों जरूरत है हमें दोस्तों कम बैक होने की, जरूरत है मोटिवेट करने की। क्योंकि दोस्तों मोटिवेशन तभी आएगा जब हमारे ड्रीम, जो सपने हैं, वो आलसी नहीं होंगे, पैशनेट होंगे और हम अपने करियर के प्रति पैशनेट होंगे। तभी जाकर के दोस्तों हमारे अंदर से ये जो बार बार हम डाउन हो जाते हैं, ये तभी खत्म होगा जब हम बार बार ट्रेनिंग्स में आएंगे, बार बार मीटिंग्स में आएंगे, अपलाइन के कनेक्शन में रहेंगे, अपलाइन के संपर्क में रहेंगे, अपलाइन के कांटेक्ट में रहेंगे। कभी भी ये सोच भी आपके अंदर नहीं आएगी, कभी ये विचार आएगा ही नहीं लूज होने का या हार मानने का या गिव अप करने का या छोड़ने का। ये कभी विचार नहीं आएगा। उन लोगों के अंदर विचार आता है जो अकेले रहते हैं, जो कभी ट्रेनिंग्स में नहीं आते, कभी मीटिंग्स में नहीं आते। इतना बड़ा बिजनेस प्लान हमारा है, लोगों को लगता है कि छोटा सा बिजनेस, इतना बड़ा बिजनेस प्लान है। इसी बिजनेस प्लान से दोस्तों न जाने कितने लोग लखपति बने, न जाने कितने लोग करोड़पति बने। आज दोस्तों अगर मैं अपने टीम साइज में बात करूं या अपने डाउनलाइन में बात करूं, तो आज न जाने कितने 100 सेलिंग अचीवर हैं, न जाने कितने स्टार हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, बहुत सारे डाउनलाइंस में कई हजार गाड़ियां निकाल चुका है लोग, कई 100 4 व्हीलर निकाल चुका है लोग दोस्तों, आज सिर्फ हाईरिच की वजह से। तो ऐसा क्या वजह है जो हम गिव अप करें? ऐसा कोई रीजन नहीं है, ऐसा कोई वजह नहीं है। सिर्फ हमारे माइंड में निगेटिविटी विचारधारा है, नेगेटिव माइंड थॉट्स है, जिसकी वजह से हमारे माइंड में ऐसे ख्याल आते हैं। और इसीलिए आते हैं क्योंकि हम ट्रेनिंग्स में नहीं आते, मीटिंग्स में नहीं आते। जिस दिन ट्रेनिंग मीटिंग में आप रेगुलर आना शुरू कर दिए, कंसिस्टेंट हो गए, अपलाइन के संपर्क में रहे, जिंदगी में ऐसा कभी ख्याल नहीं आएगा। बाकी दोस्तों आप लोगों ने अब तक मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।